नमस्कार दोस्तों, धौलपुर ऑनलाइन स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लासेस में हम प्रकाश के सामान्य गुणधर्मों के बारे में बात कर चुके थे। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखिए, मैंने एक अपारदर्शी सतह ली। ये कोई एक अपारदर्शी सतह है। इस अपारदर्शी सतह पर मैंने एक अभिलंब को आपतित कर दिया। ये एक अभिलंब रख दिया है मैंने यहाँ पर। जब इस प्रकाश की अपारदर्शी सतह पर कोई प्रकाशिक किरण आकर के टकराती है तो यह प्रकाशिक किरण यहाँ पर टकरा करके वापस इसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। जो प्रकाश की आने वाली किरण है, इस आने वाली किरण को नाम दिया जाता है कौन सी किरण? आपतित किरण। तथा ये जो किरण टकरा करके वापस लौटी है, इस किरण को कहा जाता है कौन सी किरण? परावर्तित किरण। दोस्तों, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और आपतित किरण इस अभिलंब के साथ कोण बनाती है I तथा परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ कोण बनाती है R। तो मैं कहूँगा कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है, तब उसी सतह से टकराकर माध्यम में अभिलंब की दूसरी ओर मुड़ जाती है और प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। अब ये जो परावर्तन की घटना हुई है, इस परावर्तन की घटना में ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो है, ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कैसे तल में स्थित होते हैं? तो मैं कहूँगा कि यह एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अब देखें, जब ये एक ही तल में स्थित हैं, हमने कहा था जिस कोण पर आई है वापस टकरा करके उसी कोण पर परावर्तित हो रही है, तो मैं कहूँगा कि आपतित कोण I तथा परावर्तित कोण R का मान जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? समान होगा। ये प्रकाशिक का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों के मान कैसे हैं? समान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश उसे क्या करता है? परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचा देता है। यानी वस्तु कब दिखाई देगी? तो वस्तु तब दिखाई देती है जब किसी सतह से परावर्तित होकर के किसी सतह से क्या होगी? परावर्तित। किसी सतह से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारी कहाँ तक पहुंचती है दोस्तों? आंखों तक पहुंचती है। इस प्रकार की घटना को क्या घटना कहा जाता है? कौन सी घटना है ये? प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब किसी ने कहा कि मान लो कि कोई आपतित किरण 90 डिग्री पर आकर के इस परावर्तित सतह से टकराती है, तो बताइए कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा? अब देखिए, जब ये इस अभिलंब पर आकर ही टकरा रही है तो इसी से लौट जाएगी, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों के मान कैसे होंगे? बराबर। यानी दोनों के मान कैसे कैसे हो जाएंगे? 0 डिग्री। यानी यदि किसी प्रकाशिक किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है, तब पुनः उसी मार्ग का अनुसरण कर लेती है। तो मैं कहूँगा कि लंबवत आपतन पर, कैसे आपतन पर? लंबवत आपतन पर जो आपतन कोण का मान होगा वो कैसा होगा? परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। और इन दोनों का मान कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
इसके उदाहरण, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मेरे दोस्तों, कौन सा उदाहरण होगा इसका? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा मेकअप। दोस्तों जितना अच्छा मेकअप कराया जाएगा, आपने सतह बहुत चिकनी कर ली और सतह चिकनी कर ली तो जैसे ही प्रकाश की किरण उस सतह से टकराएगी, चेहरे से टकराएगी, वापस आपकी आंखों तक जाएगी और आंखों तक जाने के बाद में वह चेहरा कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इसलिए जितना अधिक अच्छा मेकअप होगा उतनी ही सतह अधिक कैसी दिखाई देगी? साफ दिखाई देगी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का क्या लेंगे? अपवर्तन। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये किसी भी माध्यम में हो सकता है। जब आप सघन माध्यम लेंगे तो सघन में ही आएगी और सघन में ही लौट जाएगी। जब विरल माध्यम लेंगे तो विरल में ही सतह पर टकराएगी और वापस भी विरल में ही लौट जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब प्रकाश के अपवर्तन की। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इसमें हमेशा दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये जो ऊपर का माध्यम है, ये माध्यम लिया है मैंने, कैसा माध्यम? विरल माध्यम। और जो नीचे का माध्यम लिया है ये मैंने लिया है सघन माध्यम। दोस्तों ये दो माध्यम है, एक सघन माध्यम और दूसरा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ध्यान से देखें, ये मैंने सघन माध्यम को इस डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर दिया है। और दोस्तों ये मैंने एक क्या लिया? अभिलंब लिया। दोस्तों मैंने कहा कि जब कोई प्रकाशिक किरण, मैंने इसे लिख दिया क्या? अभिलंब। ध्यान से देखें, जब कोई प्रकाशिक किरण अभिलंब पर आपतित होती है, ये कहां पर आपतित हुई? अभिलंब पर। मैंने इसे कह दिया आपतित किरण। जब कोई प्रकाशिक किरण अभिलंब पर आपतित होती है तथा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अब ऊपर का माध्यम विरल है और नीचे का माध्यम सघन है, तो ये प्रकाशिक किरण इस अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। अब ये प्रकाशिक किरण इस अभिलंब की ओर झुक गई और अगर ऊपर का माध्यम सघन होता, नीचे का माध्यम विरल होता, तो ये क्या होती? अभिलंब से दूर हट जाती। देखें दोस्तों वास्तविक स्थिति ये है, वास्तविक स्थिति में अगर ये सीधी आती तो यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन इस सघन माध्यम के कारण उस प्रकाश का वेग कम हो गया और प्रकाश के वेग के कम हो जाने के कारण ये जो किरण है ये अभिलंब की दिशा में क्या हो गई? झुक गई। जब ये अभिलंब की दिशा में झुक गई तो इसे कहते हैं कि प्रकाश अपनी दिशा से क्या हो गया? विचलित हो गया। परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर अपनी दिशा में विचलित हो जाना ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और ये जो किरण है इस किरण को नाम देंगे अपवर्तित किरण। दोस्तों इस किरण को कौन सा नाम दे दिया हमने? अपवर्तित किरण नाम दे दिया। ध्यान रखें, जब सघन से कहां पर प्रवेश करेगी? विरल माध्यम में, तो ये अभिलंब से कहां जाएगी? दूर की ओर, अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन अगर प्रवेश करेगी कैसे माध्यम से? विरल माध्यम से। कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में। तब ये अभिलंब की ओर झुकेगी। कहाँ झुकेगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसी के बहुत सारे यहाँ पर एक नियम काम करता है कि ये जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों कैसे माध्यम में उपस्थित होते हैं? अलग अलग माध्यम में उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर कोण आई का मान बराबर नहीं होता किसके? कोण आर के। यहाँ पर एक नियम लगता है और उस नियम को कहा जाता है साइन आई बटे साइन आर। और ये एक क्या होता है? नियतांक। और इसे नाम दिया जाता है किसका नियम? स्नेल का नियम। किसका नियम है दोस्तों? ये स्नेल का नियम। अब देखें, जैसे ही ये ऊपर की दिशा में झुकेगी या साइड में झुकेगी अभिलंब की ओर, तब मैं इसके निम्न उदाहरण दे सकता हूँ। और उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है पानी में पड़े हुए सिक्के का
कैसा दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दूसरा उदाहरण हो जाएगा, द्रव से भरे हुए बर्तन में पेंसिल जो होती है उस पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नंबर 3, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट उदाहरण हो जाएगा, कुएं की कम गहराई प्रतीत होना, कुएं की कम गहराई प्रतीत होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि स्थिर हवा में मोमबत्ती की लौ का हिलते हुए दिखाई देना। तो हम कहेंगे स्थिर हवा में मोमबत्ती की लौ का हिलते हुए दिखाई देना, हिलते हुए दिखाई देना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।